नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो अगर एक बेटी अपने मायके से कभी ससुराल लाती है तो उसकी घर की बर्बादी का कारण बनते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो आपके घर में भी मौजूद है, तो इन्हें तुरंत सुधार ले, वरना यह आपको कंगाल कर सकती है। दोस्तों, अपने वास्तु के बारे में तो सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब है तो कोई भी काम सही नहीं होता। हालांकि हर कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, परंतु जो सही है वह तो सही है। दोस्तों, कई बार हमारी गलत आदत है हमें कई समस्याओं में डाल सकती हैं, लेकिन हमें इन समस्याओं के बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर जीवन में पाना चाहते हैं अपार धन और सुख समृद्धि, तो बताई गई जानकारी को ध्यान से सुने तथा अपने जीवन में उतारें। अगर बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं आएगी। तो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जो हम अपने जीवन में अनजाने में कर देते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे नए वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, घर में कभी भी युद्ध की तस्वीरें, नटराज की तस्वीर, ताजमहल की तस्वीर और डूबते जहाज की तस्वीर भूलकर भी न लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन तस्वीरों से पारिवारिक कलह उत्पन्न होती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव जमाना शुरू कर देती है। घर में मकड़ी के जाले लगाना भी अशुभ होता है। कहा जाता है कि मकड़ी के जाले होने से अच्छे दिन खराब दिनों में बदल जाते हैं। कुछ लोग रात के समय किचन में जूठे बर्तन रख देते हैं और इसे सुबह के समय धोते हैं। रात में पड़े जूठे बर्तनों का घर और घर के सदस्यों पर भी असर पड़ता है। ये आपकी गरीबी का कारण भी बन सकती है। किचन में रखे जूठे बर्तनों में अन्न के कुछ भाग होते हैं जिन्हें पृथ्वी का स्रोत माना जाता है। कई लोग किचन को इतना पवित्र मानते हैं कि इसके पास मंदिर भी बना लेते हैं, जो कि गलत है। अक्सर लोग बेडरूम का इस्तेमाल डाइनिंग रूम की तरह करती हैं, यानी अक्सर लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की आदत गलत होती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा गंदे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने आते हैं और धन हानि भी होती है। कभी कभी हम अपना कप चाय या कॉफी बिस्तर के पास बेडसाइड टेबल पर छोड़ देते हैं। अपने बिस्तर या कमरे में बिना धुले बर्तन न रखें, अन्यथा यह गरीबी का कारण बन सकता है। आमतौर पर घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अखबार या किताबों से जुड़ी कोई भी चीज तकिए के नीचे न रखें। ऐसी चीजों को सिर के नीचे रखने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे लोग जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। अधिकतर लोग बाथरूम में प्रयोग किए जाने वाली बाल्टी खाली रखते हैं। वास्तु अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए बाथरूम और किचन में पानी से भरी हुई बाल्टी रखें। वास्तुशास्त्र अनुसार सूर्य के अस्त होने के बाद किसी को भी दान के तौर पर दही, दूध और नमक न दें। ऐसा करने से दरिद्रता आ सकती है। वास्तु अनुसार जिस घर में कबूतर का घोंसला बना होता है वहां भी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटी कुर्सी या मेज भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे आर्थिक तरक्की में बाधा आती है। घर में टूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान को कतई न रखें। मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और लक्ष्मी जी रूठकर चली जाती हैं। यदि आप नहीं
जानते हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम कई बार अपनी बेटियों को खुशी खुशी में कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं जिन्हें देना अशुभ माना जाता है। धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, बहुत सारी नीतियों के अनुसार यदि गलत चीजें बेटियां शादी के बाद ससुराल ले जाती हैं तो उनके गृह परिवार में अशांति छा जाती है। यहाँ तक कि बेटी के सुहाग पर भी उसका असर कभी कभी पड़ जाता है। आखिर क्या है वह चीजें जिन्हें शादी के बाद बेटियों को अपने घर से मायके में कभी नहीं ले जाना चाहिए? आइए विस्तार पूर्वक हम जानते हैं। पहला है गैस चूल्हा। शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करें, ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। अगला है नमक। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दे। दूसरा है, अगला है अचार। बहुत सारी बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बुरा, गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।